ये चीज़ मैंने देखी कल भी, और कल भी जिस तरह का रिएक्शन आया बाज़ार का और आज भी जो दिख रहा है, जीएसटी कट के बाद इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बूम होगा मार्केट, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इस रिएक्शन पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरीके का पोस्ट आता है तो एक होता है इम्पैक्ट जो कि आपको इमीडिएट देखने को मिलता है, और एक इम्पैक्ट होता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलता है। अभी का जो इम्पैक्ट था, जिसे आपने कल एक बूस्ट देखा, पहली बात है चार्ट की एनालिसिस अगर करते हैं तो आप एक चीज समझेंगे कि जब भी कोई गैप ओपनिंग हो जाती है, यानी कि जीएसटी का जो डिसीजन है वो आ चुका था, मार्केट उसके बाद एक्सपेक्टेशन पे, कैलकुलेशन पे कहीं ना कहीं से ऊपर खुला, और ऊपर खुलने के बाद एक कॉन्फिडेंस लूज होता है, बहुत से लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और वापस स्टॉक मार्केट गिरावट के ट्रेंड में आ जाता है। अब आप एक पॉइंट को यहां पर समझें तो इंटरनेशनल हालात जो है उसके हिसाब से मार्केट उतना अग्रेसिव नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर मोदी जी की सरकार ने जिस हिसाब से बार बीच बीच में टॉनिक देते रहते हैं, उस टॉनिक का इम्पैक्ट है। जैसे कि अभी रिसेंटली मोदी जी जब बाहर गए और चाइना से बात करी, अदर कंट्रीज से बात करी एक मीटिंग में, तो आपने उसका इम्पैक्ट देखा कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव लेना शुरू हुआ, और लास्ट एक वीक से मार्केट जो है वो थोड़ा पॉजिटिव चल रहा था। अब जीएसटी, ऐसे में जीएसटी का डिसीजन आना एक बूस्ट देता है, लेकिन कहीं ना कहीं से मार्केट ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़े से पुअर है, इस वजह से यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म की अगर आप स्ट्रैटेजी रखते हैं तो ये जो छोटे मोटे फॉल आते हैं, इससे आपके गोल अचीव करने में ज्यादा आसानी मिलेगी। ओके, तो गोल अचीव करने में आसानी होगी, और बढ़िया इस टाइम पे वैल्यूएशन आपको थोड़े से डिप पे मिल जाते हैं, इस वजह से भी स्टॉक मार्केट निवेश के लिए कह सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट में निवेश का बढ़िया टाइम है। देखिए, मैं तो एक चीज समझता हूँ प्रगति मैम, की बढ़िया टाइम तो आपका ऑलवेज होता है, बस आपका राइट डिसीजन होना जरूरी है। क्योंकि अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, अगर आपका राइट डिसीजन नहीं है तो आपको हमेशा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए लाइफ में भी अगर आप देखिए, जब आपका बुरा टाइम चल रहा हो तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहिए, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो तो अग्रेसिव होकर डिसीजंस लीजिए, वो डिसीजंस आपको लाइफ में भी फायदा देते हैं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी अगर टाइम देखा जाए तो हमेशा अच्छा होता है, बस आपका अपॉर्चुनिटी, आपका टाइमिंग, एंट्री टाइमिंग एकदम सही होना चाहिए। कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक आप चूज करें जो कि आपको लॉन्ग टर्म पर रिटर्न देता है, ये अगर डिसीजन आपका सही होता है तो टाइम आपका हमेशा सही होता है। तो चलिए, जो हमने आज अपने दर्शकों से वादा किया है कि हम आपको वैसे स्टॉक बताएंगे जो आने वाले 1 साल में बढ़िया प्रॉफिट दे सकते हैं, बढ़िया रिटर्न दिला सकते हैं आपको। और वो हम नहीं बता रहे, रवि जी की रिसर्च, रवि जी की स्टडी है, उनके जो उनका ज्ञान है वो अपना निचोड़ करके आज आप लोगों के सामने रख रहे हैं। क्योंकि जीएसटी के बाद में जो अभी हम मार्केट की हालत देख रहे हैं, ये बेहतरीन मौका हो सकता है। तो सर बताएं, कौन कौन से वो सेक्टर हैं जो आपके रडार पर हैं, जहाँ पर आप पोटेंशियल देख रहे हैं? देखिए, वेल नोन है, आजकल की जनता बहुत तेज है और आपके चैनल को फॉलो करके और तेज होती जा रही है, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपने जिस हिसाब से आपके प्रोग्राम आ रहे हैं तो लोग बहुत तेजी से चीज़ों को पकड़ लेते हैं। और इस समय अगर सबसे पहला सेक्टर मैं आपसे ही पूछूं तो शायद आप भी एक सेक्टर का नाम लेंगी जिससे आपके उसके बिना जिससे आपका पहिया नहीं चलता है, आप ऑफिस नहीं आ सकते, आप ऑफिस से घर नहीं जा सकते, वो है ऑटो सेक्टर। तो इस समय जो जीएसटी का सीधा सीधा फायदा होगा वो ऑटो की, ऑटो कंपनीज और ऑटो एक्सिलरी जो उसके पार्ट्स बनाती हैं उन कंपनीज को यहाँ पर सीधे सीधे मिलेगा। और दूसरे सेक्टर की अगर तरफ मैं मूव करता हूं तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी इस के पूरे सेक्टर को यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर जो टॉप मोर प्रायोरिटी सेक्टर होंगे वो पहला होगा ऑटो सेक्टर, दूसरा होगा एफएमसीजी, और अगर तीसरे सेक्टर की तरफ जाएं, चूंकि जिस हिसाब से एग्रीकल्चर ग्रोथ है और फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, केमिकल स्टॉक्स है, उनमें एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है, और साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि कई और सेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो इंश्योरेंस सेक्टर ही है। आपने इंश्योरेंस सेक्टर को राहत मिले ना मिले, लेकिन हमारी और आपकी पॉकेट में एक राहत दिख गई है। यानी कि अगर 5 लाख रुपए का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको इस समय 2800 रुपए के करीब बच रहे हैं, और 1800 रुपए के करीब बच रहे हैं। और अगर आप 10 लाख का इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो आपको सीधे सीधे 3500 रुपए का फायदा होता है, और 20 लाख का जो इंश्योरेंस कराते हैं उनको तो सीधे 6000 रुपए का फायदा उनकी पॉकेट में मिल रहा है। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है उस सेक्टर के लिए।